नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो अपना ख्याल रखिए। गर्मियों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी। तो आज हम जो है आपका प्रकाश गणित है, जो गणित प्रकाश, इसका जो लेसन नंबर 2 है, रेखाएं और कोण, इसके जो हल हैं हम इस लेसन में कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 6 और 7 नंबर तक पार्ट तक वीडियो बना दी हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो उनको आपने ज़रूर देखना है। आज हम पार्ट 8 जो है इस वीडियो का यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपने ये भी पार्ट देखना है और जो पीछे वाले आपने नहीं किए सम, उन सम को करना है। हम इस वीडियो में सिर्फ जो आपके सम हैं उनको हल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए प्यारे बच्चों हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरी, तो आपने उस वीडियो को भी देखना है। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आज पार्ट नंबर 8। तो ये 48 नंबर पेज से आगे जो 49 नंबर पेज है, यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है, आइए पता लगाइए। नंबर 1 में लिखा है आकृति 2.23 में दर्शाए गए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए और उन सभी को ढूंढ पाए। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। अपनी सभी संख्याओं डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए और देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही माप के कितने समीप हैं। तो प्यारे बच्चों, इन कोणों को हमने, जैसे ये कोण बन रहा है तो इनको हमने माप कर, पहले अनुमान से फिर माप कर लिखना है। तो आइए आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, कोण आपको पता है, जैसे यहाँ पर ये वाली जो किरण है एक और ये एक किरण है, इन दोनों से ये कोण बन रहा है। तो इस तरह से सभी जो पहला कोण है ये APC बनेगा। इसको अगर हम यहाँ पर नाम लिख दें, P से शुरू करना है आपने, PAC। इस तरह दूसरा कोण यहाँ पर ये बन रहा है, ये होगा ये वाली किरण PA और PL से। तो इसका नाम हम लिखेंगे, A से शुरू करना है आपने, P को हम जो बीच में लेंगे AP और ये वाला L। इस तरह ये वाला कोण बन रहा है, इसका नाम होगा CLP, जहाँ आप D से भी शुरू कर सकते हैं, DLP। इस तरह ये कोण बन रहा है यहाँ पर ACD। और इसी तरह यहाँ पर ये कोण बन रहा है PRL। एक यहाँ पर कोण बन रहा है PL और LS को मिलाकर, तो PLS। एक यहाँ पर कोण बन रहा है ऊपर इधर, तो इस कोण का नाम है, P से शुरू करेंगे आप, R को बीच में लेना है, PRS। इसी तरह यहाँ नीचे एक कोण बन रहा है, इस LS और RS को S पर मिलाने से, तो SL। तो इसको हम शुरू करेंगे LSR। इस तरह यहाँ बाहर एक कोण बन रहा है, इसको आपने नाम देना है BRS। यहाँ पर भी कोण तो बन रहा है प्यारे बच्चों, पर ये वाली जो किरण का नाम हमें नहीं दिया, तो आपने इसको कोण को कंसीडर नहीं करना है। इस तरह आपने प्यारे बच्चों इनके नाम लिख लेने हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मैंने इनके नाम लिखे हैं, इस तरह से ये देखिए, ये मैंने पहले यहाँ पर कोणों के नाम लिख लिए हैं। तो ये सारे आपने कोण लिख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हमसे उन सभी को ढूंढ पाए। तो हाँ, हमने जो बन रहे थे ढूंढ लिए। क्या आप अब सभी कोणों का माप का अनुमान लगाइए। तो आपने अनुमान लगाना है, जैसे ये वाला कोण है जो ये कितने का बन रहा है, ये ACD कितने का बन रहा है। जैसे अगर आप ACD को देखें तो ये लगभग प्यारे बच्चों, अगर ये वाली जो लाइन है इसके यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर हम 90 का कोण बनाने वाली एक सीधी लाइन यहाँ से खींचें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई, ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर इस पर बनता है। तो लगभग अगर आप देखें तो ये 90 से थोड़ा सा कम है, तो ये 80 के आसपास होगा कोण। इस तरह अगर आप इस कोण को देखें, इसका अंदाज़ा लगाएं आप तो थोड़ा सा, तो ये वाला जो कोण है PAC, ये भी लगभग, जो अगर हम देखें तो 90 वाली यहाँ ऐसे सीधी लाइन आती है, तो ये 90 से बड़ा है, लगभग ये 100 के करीब है। तो इस तरह आपने सभी कोणों का, जैसे अगर इस कोण को देखें तो ये 90 वाली लाइन है हमारी, यहाँ से सीधी आएगी, तो ये 90 से थोड़ा सा कम है। इस कोण का नाम है LPA, या A से शुरू करेंगे तो APL। ये 90 से कम है, वही ये लगभग 80 या 75 के
करीब है। तो इस तरह आपने इन कोनों का अंदाज़ा लगाना है, अनुमान लगाना है, और फिर इनको जैसे ये स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं इनको सभी को आपने अनुमान से लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये चांदा दिया है हमें, डी दी हुई है, तो इसकी सहायता से आपने इनको मापना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कोण यहाँ पर माप कर दिखाता हूँ, फिर आपने इसी तरह से सारे कोण मापने हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पहले ACD कोण से। तो ACD कोण को जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर आपने डी रखनी है, अपना चांदा रखना है। तो इस तरह अगर आप देखें प्यारे बच्चों, तो ये जो कोण है आपका ACD, तो इसको ध्यान से आपने सीधा रखना है। ये 90 वाले कोण की लाइन है और इसकी ये जो लाइन है यहाँ पर जा रही है। तो ये लगभग आप ध्यान से देखें तो ये 75 डिग्री के आसपास आ रहा है। यहाँ से 70 है, यहाँ 80 है और इसके बीच में ये 75 वाली लाइन है। तो ये 75 डिग्री का कोण बन रहा है। आपने इसको 75 डिग्री लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे हम, कोण ACD, ये 75 डिग्री का आ रहा है। इस तरह आपने प्यारे बच्चों ये सारे कोण चांदे की सहायता से मापने हैं। जैसे मैं आपको एक और कोण माप के दिखा देता हूँ। अगर हम इसका अनुमान लगाएं तो ये 90 से कम है। BR, अगर आप BRC का अनुमान लगाएंगे, BRS का अनुमान लगाएंगे, हम अनुमान की बात करें इस कोण के, तो ये जो है ये 90 वाली लाइन है, तो ये 90 से कम है, लगभग ये 80 डिग्री का आ रहा है अनुमान से। और अगर हम डी की सहायता से इस कोण को देखेंगे तो इस तरह आपने इसको डी से माप लेना है प्यारे बच्चों, और जितना आए लिख देना है। तो आइए आपको अब पूरा जो है चार्ट जो मैंने बनाया है वो आपको दिखाते हैं, जिस तरह से आपने इनको माप कर और अनुमान से लिखना है। और एक विशेष बात जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनकी सहायता से आपने इनका माप का अंतर भी निकालना है, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे प्यारे बच्चों ये जैसे मैंने यहाँ पर सारणी बनाई है, पहले लिखा है कोनों का नाम, फिर माप का अनुमान जो अपने अनुमान से जैसे मैंने बताया, फिर चांद डी की सहायता से जैसे हमने माप कर आपको 2-3 कोण बताए, फिर सही माप या अनुमान माप में अंतर। जैसे मैंने आपको ACD कोण माप कर बताया, तो जो हमने अनुमान लगाया था वो लगभग 80 डिग्री के करीब था, और जब हमने डी यानी चांद से मापा तो यह 75 डिग्री का था। तो इन दोनों का जो माप है ये 75 डिग्री हमारे माप से जो हमने अनुमान लगाया उससे कम है, तो हम इसको -5 लिख देंगे। इस तरह जैसे जो अगला दूसरा कोण था APL, अगर हम उसकी बात करें तो हमने जो अनुमान से मैंने जो अनुमान लगाया, आप अपना अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखेंगे जो आपका अनुमान होगा। तो जैसे मेरा अनुमान वो 75 डिग्री के करीब था, पर जब मैंने डी से मापा तो जो 80 डिग्री का आया, तो ये मेरे अनुमान से 5 ज़्यादा है, तो मैंने इसको +5 करके लिख दिया। जो कम है, जैसे यहाँ पर ये 105 का अनुमान लगाया था CLP, तो ये 100 का है। जब हमने डी से मापा तो ये 5 कम हो गया, तो इसको -5 लिख दिया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे ये जो कोण आपने बनाने हैं और इनका अनुमान ये यहाँ पर लिखना है। जैसे सारे कोण मैंने जो नाम लिखे हैं, 9 कोण बन रहे थे, तो इन 9 के सभी के यहाँ पर मैंने नाम लिखे पहले, फिर अनुमान जो मैंने लगाया वो लिखा, फिर जो मैंने डी यानी चांद की सहायता से मापे ये लिखे। जैसे मैंने ये लास्ट वाला कोण आपको फिर से बता देते, PRS जैसे है, तो ये अनुमान 95 डिग्री का लगाया था, और जब चांदे से मापा तो ये 100 डिग्री का निकला, तो 5 बढ़ गया। तो इसको 5 बढ़ाकर आपने मतलब प्लस लगा कर लिख देना है। इस तरह आपने सभी कोणों को मापना है। ये अब दूसरा सम करते हैं। दूसरा सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 2 नंबर में लिखा है चांद की सहायता से निम्न डिग्री में आपके कोण बनाइए। तो अब हमने ये जो सारे कोण लिखे हुए हैं, ए में 110 का, बी में 40 का, सी में 75 डिग्री, डी में 112, ई में 134 का, तो ये कोण आपने अब डी की सहायता से यानी चांद की सहायता से अपनी कॉपी पर बनाना है। तो आइए आपको सिखाते हैं। पहले कोण से शुरू कर रहे हैं हम। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने ए में 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं यहाँ पर पेन की सहायता से बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डार्क दिखे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले आपने एक इस तरह से किरण लगा लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, किरण लगाने के बाद प्यारे बच्चों इसके 2 बिंदु हम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया, तो ये ए बी किरण है। अब यहाँ पर हम ए पर अपने डी को, चांदे को रखकर, जो चांद है हमारा, इसको यहाँ पर रखकर 110 ये इस साइड से शुरू करेंगे। आपने 0 इस साइड लेनी है जहाँ लाइन होती है,
तो ये 110 यहाँ पर आ रहा है। तो आपने 110 को यहाँ पर इसके सामने यहाँ एक बिंदी लगा देनी है, यहाँ एक बिंदी लगा देनी है। तो अब हम इसको प्रकार डी की सहायता से, आप स्केल की सहायता से इस तरह से इसको मिला देंगे और यहाँ पर एक किरण लगा देंगे। तो ये हमारा बी से आगे सी बिंदु आ जाएगा, ए बी सी। तो ये हमारा जो कोण है 110 डिग्री का बन जाएगा। आपने इस तरह से इसका नाम लिख देना है, कोण सी से शुरू करके सी ए बी बराबर 110 डिग्री। इस तरह अगले जो सेकंड पार्ट है इसमें हम आएंगे। जो बी पार्ट है इसमें हमने 40 डिग्री का कोण बनाना है। तो बी में हमने 40 का बनाना है। तो इसी तरह डी को आप यहाँ पर रखेंगे और ये जो है, जैसे मैंने पहले ही टाइम बचाने के लिए किरण एक ए बी लगा रखी है, अब ए पर आपने डी को रखना है और यहाँ पर 40 का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको स्केल की सहायता से एक लाइन इस तरह से एक किरण लगा देनी है। ये सारा काम आपने प्यारे बच्चों पेंसिल की सहायता से करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस की कमी के कारण मैं आपको पेन से लगा कर दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। और इस तरह प्यारे बच्चों सी पार्ट में हमने 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपने इसको सी पार्ट को इसी तरह डी को यहाँ पर रख कर, ये मैंने किरण लगा रखी है ए बी, तो इसके ऊपर यहाँ रख कर यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। तो ये 70 और 80 के बीच में ये वाली जो लाइन है ये 75 डिग्री का कोण है। इस तरह आपने इसको मिलाकर आगे बढ़ा देना है। तो ये एक किरण यहाँ पर सी लिख देंगे आप, ये 75 डिग्री का आ गया है। पीछे वाले कोण में भी मैं यहाँ पर सी लिखना भूल गया, तो आपने लिख लेना है बी ए सी जो है कोण हमारा, ये जो 40 डिग्री का आया है। इसी तरह सी पार्ट में ये हमारा कोण है जो बी ए सी, ये 75 डिग्री का है। इस तरह अगला जो पार्ट है आइए हम ये देखते हैं। यहाँ पर है बी पार्ट, डी पार्ट है सॉरी, डी में 112 का और ई में 134 का कोण बनाना है। तो डी में अब यहाँ पर ए बी मैंने एक लाइन लगा रखी है। तो अब 112 डिग्री का हमने कोण बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखें, ये 100 है, यहाँ पर यहाँ 90 है सॉरी, और 90 के आगे ये 100 आ गया, 100 के बाद ये 110 आ गया। अब 10 के आगे हमने यहाँ से दो जो छोटी लाइनें हैं ये ले लेनी है। तो ये 112 का कोण आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है 110 का कोण है, यहाँ से आगे आपने ये दो लाइनें और ले ली, तो ये 112 का कोण आ गया। इसको आपने मिला देना है इस तरह से। और ये जो है इसका भी यहाँ पर सी नाम लिख देते हैं, ये 112 डिग्री का कोण है। इसके बाद आइए ई पार्ट करते हैं। ई में 134 डिग्री का कोण बनाना है हमने। तो मैंने ए बी लाइन लगा रखी है। अब 134 का कोण बनाते हैं। ये यहाँ पर 120 है प्यारे बच्चों, 130 और 140 के बीच में ये वाली जो लाइन है 135 है। इससे एक लाइन कम पर हमने बिंदी लगा देनी है। तो ये 134 का हो जाएगा, 35 से एक कम कर दिया मैंने। तो इस तरह से आपने ये सारे कोण बनाने हैं। ये 134 डिग्री का कोण आ गया, इसका भी आपने नाम लिख देना है। अब बी से शुरू करके बताते हैं आपको। तो ये कोण है जो बी ए सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये 134 डिग्री का कोण है। इसके बाद जो अगला कोण है, तीसरा सम है जो, अब 3 नंबर सम है। इस सम में लिखा हुआ है एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। तो इस कोण को करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे एक लाइन और लिखी हुई है, इस कोण को माप कर आपने बना दिया। तो इसके जो ये चरण हैं, आपने कौन कौन से चरण स्टेप यूज़ किए वो भी आपने लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं 3 नंबर सम। ये जो IHJ कोण बन रहा है इतना ही हमने अपनी कॉपी पर कोण बनाना है। तो इसका आसान सा तरीका है, अपने डी की सहायता से आप इसको माप लीजिए ये कितने डिग्री का है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है कोण हमारा ये 110 और 120 के बीच में ये वाली लाइन पर आ रहा है। तो यहाँ पर 115 डिग्री का कोण है ये। तो हम 115 डिग्री का कोण आपको यहाँ पर कापी पर बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम एक लाइन ए बी लगाएंगे जैसे पहले लगाई थी हमने। तो ये किरण है ए बी, और अब यहाँ पर हम डी रखकर जितना ये कोण बन रहा था 115 का, यहाँ पर आपने बना देना है। ये 90 है और यहाँ पर 110 और 120 के बीच में ये वाली 115 की डॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। और आपने अब इसको
मिला देना है यहाँ से इस तरह से। यहाँ पर हम सी लिख देंगे। तो ये जो ABC कोण है हमारा BAC, ये जो BAC कोण है हमारा, ये जो इस पेज पर दिया हुआ है कोण IHJ, इस कोण के बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे कोण IHJ के बराबर है, 115 डिग्री के हैं दोनों। तो आपने ये कोण भी पेंसिल की सहायता से बनाना है। तो अब आपको इसके चरण बता देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पहला चरण लिखा हुआ है, चांद की सहायता से कोण IHJ को मापा। IHJ 115 का, जैसे हमने पहले D की सहायता से एक कोण को मापा IHJ को। फिर उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें आपने लिखना है, कॉपी पर AB पहले हमने किरण लगाई, बिंदु A पर चांद की सहायता से यानी चांदे की सहायता से 115 डिग्री के कोण पर निशान लगाया। हमने D से ऊपर निशान लगाया था इस तरह से, इसको हमने C नाम दे दिया। अब A और C को मिलाया, तो इस तरह से IHJ के समान BAC हमारा कोण, ये जो हमने बनाया है ऊपर BAC कोण बन गया। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं 51 नंबर पेज के सम के साथ अगले वीडियो में।